कहानी का नाम जंगल का रहस्यमयी साथी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में कई सारे जानवर शांति से रहते थे। वहां तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगे फूल और विशाल वृक्ष थे। उस जंगल में चार प्यारे दोस्त भी रहते थे। शेरू शेर, मिकी बंदर, बंटी खरगोश और गुड्डू हाथी। ये चारों जंगल में एक साथ खेलते, खाते और मस्ती करते थे। एक दिन शेरू ने सबको एक खबर सुनाई। दोस्तों, मैंने सुना है कि हमारे जंगल के सबसे पुराने वृक्ष बुजुर्गी पेड़ के पास कोई अनजान साथी आया है। वो किसी को दिखता नहीं, पर उसकी आहट सुनाई देती है। बहुत से जानवरों ने रात को उसकी आवाजें सुनी हैं। मिकी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या सच में? अरे, ये तो रोमांचक है। चलो आज रात उस रहस्यमयी साथी को ढूंढते हैं। सबने मिलकर निर्णय लिया कि आज रात वे बुजुर्गी पेड़ के पास जाकर उस साथी का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। रात का सन्नाटा और जंगल का डरावना रूप। रात होते ही सबने अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठने का नाटक किया और जैसे ही जंगल में सन्नाटा छाया, चारों चुपके से बुजुर्गी पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पर सभी ने अपनी जगह बना ली और आंखें खोलकर हर तरफ देखने लगे। अचानक से एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। बंटी ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने भी सुना? सबने सिर हिलाते हुए हामी भरी। फिर एक धीमी धीमी मुस्कान की आवाज आई, जैसे कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो। मिकी ने सहमते हुए कहा, क्या क्या यह वही रहस्यमयी साथी है? पेड़ की डाल पर हिलता हुआ छाया चित्र। जैसे ही मिकी ने यह कहा, एक पेड़ की ऊंची डाल पर कुछ हलचल हुई। गुड्डू ने अपनी सूंड से इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वहां कुछ है। शेरू ने तुरंत अपनी तेज निगाहों से उस छाया चित्र को देखा। वह कुछ काला सफेद सा था, लेकिन उसकी पहचान करना मुश्किल था। शेरू ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? छाया चित्र थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसने हल्की सी आवाज में कहा, मैं जंगल का रहस्यमयी साथी हूं, पर तुम लोग मुझे नहीं पहचान सकते। बंटी ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या हो और यहाँ क्यों हो? वह छाया चित्र एक पल के लिए हंसा और फिर बोला, मैं वो हूं जो दिन में दिखता नहीं, पर रात को जागता हूं। मैं वो हूं जो हर कदम की आहट सुन सकता हूं, पर खुद कभी किसी को नहीं सुनाता। रहस्य का बढ़ता पर्दा। चारों दोस्तों में उत्सुकता और डर दोनों बढ़ रहे थे। मिकी ने धीरे से कहा, यह कहीं जंगल का कोई पुराना भूत तो नहीं? शेरू ने मिकी को डांटते हुए कहा, चुप रहो मिकी, हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर यह भूत होता तो हमसे बात नहीं करता। गुड्डू ने थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा, दोस्त, तुम अगर हमारे साथी हो तो हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? छाया चित्र ने कहा, क्योंकि मेरा चेहरा सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो सच्चे दिल से मुझे दोस्त मानते हैं। तुमने अपनी हिम्मत दिखाई है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ सच का खुलासा। अचानक छाया चित्र ने खुद को हल्के से ढील दी और पेड़ की डाल से कूदकर चारों दोस्तों के सामने आ गया। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह छाया चित्र एक बड़ा उल्लू था, जिसका नाम था उल्लास। उल्लास ने हंसते हुए कहा, मुझे डराना पसंद है, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं जंगल के रहस्यों का रक्षक हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से दोस्त मानते हैं, वे मेरे बारे में जानते हैं, और जिनमें डर होता है, वे मुझे रहस्यमयी मानते हैं। चारों दोस्त उल्लास को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जंगल का रहस्यमयी साथी एक उल्लू होगा। मिकी ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो सच में मजेदार था। उल्लास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जंगल के हर रास्ते, हर पेड़, हर फूल का रहस्य मैं जानता हूँ। जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, बस मुझे बुला लेना। खुशी के साथ विदा। चारों दोस्तों ने उल्लास के साथ पूरी रात बातें की और जंगल के अनकहे किस्से सुने। उन्होंने उससे वादा किया कि वे इस रहस्य को अपने तक ही रखेंगे, ताकि जंगल का यह रोमांच और उत्सुकता बाकी जानवरों के लिए बरकरार रहे। इस तरह चारों दोस्त एक नए और अनोखे साथी के साथ जंगल की ओर लौटे।